हमारे पुराने सभी इलाके की एक पुरानी मांग है उप तहसील की। हाँ जी सर, मैं कहाँ पर? दोंगड़ा ये। चलिए बैठो बैठो, आगे दो भाई, इनको माइक दो। सीमा जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इत्तेफाक से वो सीमा को घोषित कर दिया था, लेकिन दोंगड़ा हिर के लोगों ने विरोध किया और जब जागे तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद मैं अटेली विधानसभा के दौरे करूंगा। और मुझे नहीं पता था कि ये सीमा ब्लॉक के नीचे आता है। मैंने सोचा कि भाई ये अटेली विधानसभा का गांव है दोंगड़ा हिर, इसलिए ऐसी जो सीमा के लिए घोषणा की है ऐसी घोषणा मैं दोंगड़ा हिर के लिए भी करूँगा। और 1 महीने के बाद आए, लेकिन अपनी जो वादा करके गए थे वो वायदा पूरा नहीं किया। और जनसंवाद कार्यक्रम अटेली के दौरान सरपंच दोंगड़ा हिर ने ये मुद्दा उठाया तो सीएम साहब को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने मौन धारण कर लिया और दूसरे सरपंचों से सवाल करने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे। दूसरा ये है कि उस दौरान एक मांग पत्र सीएम साहब को दिया गया था, लेकिन वो समस्याएं जस की तस हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंटों में और गांव की समस्याएं जो थी वो आ चुकी हैं उनके निदान के लिए। लेकिन दोंगड़ा हिर की जो मांग पत्र थी उसको पता नहीं डस्टबिन में डाल दिया या कहाँ। लेकिन एक रास्ता है दोंगड़ा हिर से नानकवास, वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें 200 मीटर में टाइलिंग हो चुकी, 600 मीटर में रोडेड MBW हो चुकी है, लेकिन उसमें आगे कुछ कार्य नहीं हो रहा। 4 साल से वो पड़ा है, उसमें बंदरबाट हो चुकी है। मुझे तो ये लगता है। तो जिस तरह से लगातार ने भी गोद लिया था आपके गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, उसमें क्या कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कुछ काम तो हुए थे, लेकिन पानी की समस्या, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, सीवरेज की समस्या है और लिंक रस्तों की जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं हो पाई। एक रास्ते पर काम चला था, उसमें सिर्फ रोडें पड़े हैं और बाकी टाइलिंग नहीं हुई। उसमें शायद लगता है कि गोलमाल हो चुका है, मड़ाई बच। क्या दोंगड़ा के लोग आज मिलने आए थे, क्या मिल पाए वो? दोंगड़ा हिर के लोग मिले थे आज, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जो लेके आए थे कि भाई हम सीएम साहब से उप तहसील क्यों रखेंगे। सरपंच साहब ने तो रखा उस क्वेश्चन को, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से आपके बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया गया। पुलिस फोर्स का भी दबाव था, कुछ आगे से आया था भाई आप लोग दूसरे गाँव में इन जनसंवाद कार्यक्रमों में नहीं जाओगे, ये हिदायतें थी, इसलिए गाँव के जो है मौजीजान लोग नहीं मिल पाए। तो जिस तरह से पिछले 1 महीने से लोगों में उत्साह था कि गांव को कुछ सौगात मिले, तो आज निराशा हाथ लगी आप लोगों को? हाँ, दोंगड़ा हिर को निराशा हाथ लगी है और जो आसपास के 30-35 गाँव हैं उनको भी ये निराशा ही है इसके लिए। ठीक है, ठीक जी। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुंडिया खेड़ा महेंद्र सिंह उर्फ पवन मास्टर। जिस प्रकार से सीएम साहब जनसंवाद लोगों से मिलने का प्रोग्राम कर रहे थे, जब नारनौल क्षेत्र में था उस समय, क्योंकि मेरा गांव मुंडिया खेड़ा है तो दोंगड़ा से टच करता है, और उस समय इन्होंने कहा था, हम मिले भी थे कि भाई हम, क्योंकि ये 2011 की डिमांड है दोंगड़ा हिर की उप तहसील की, और उन्होंने कहा हम बना देंगे। अगला जनसंवाद जब अटेली में शुरू होगा तो हम दोंगड़ा को उप तहसील बना देंगे। लेकिन अब मुझे पता लगा है दोंगड़ा के लोगों से, सभी से, कि इनको सख्त हिदायत थी कि आप जनसंवाद प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। और सरपंच महोदय और सरपंच पति ने भी मुझे बताया भाई हमारे ऊपर बंदिश लगा रखी है। और वो आज अटेली में आए, उन्होंने बताया, क्योंकि मैं अटेली से बोल रहा हूँ, अभी मैं भी आया जब उन्होंने फ़ोन किया तो, कि भाई हम, हमारे जो मेरी मिसेज ने मांग उठाई की, तो सीएम साहब ने उस मांग को जैसे ही इन्होंने पढ़ा, बोला आप कहाँ से? दोंगड़ा से। बोला आप बैठ जाओ, अगले सरपंच को दो। यानी उनकी बिल्कुल अनदेखी की गई। और अटेली क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ 30-35 गांव आते हैं, जिनको बहुत भारी उम्मीद थी, बहुत बड़ा उत्साह था कि सीएम साहब आएंगे, एक सौगात दे के जाएंगे, लेकिन सभी गांवों में निराशा है, सन्नाटा है और बेहोश टाइप में लोग हो रहे भाई हमारे साथ क्या अनहोनी हो गई। बहुत बड़ा मतलब उनको घात पहुंची इस बात की। तो सीएम साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि जो बातें उन्होंने कही उसके ऊपर कथनी और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से उप तहसील की बात कही तो दोंगड़ा में बढ़नी चाहिए, ये मेरा संदेश है। दोंगड़ा हिर बीजेपी को वोट देता है ज़्यादातर, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जो आपकी मांग? देखो ऐसा है, मैंने लोगों से बात करी है, बिल्कुल बीजेपी का गांव रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लोगों की सोच है और मैं रूबरू हुआ हूँ उनसे। ठीक है, धन्यवाद।